हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, अभी जो आपकी सीरीज चल रही है ईवीएस की, उसमें हमारा टॉपिक अभी चल रहा है स्टेट बॉडीज़। इस टॉपिक के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य के मुख्यमंत्री जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो नियुक्त होते हैं यानी उनको अपॉइंट किया जाता है, निर्वाचित होते हैं यानी उनका इलेक्शन होता है, मनोनीत होते हैं यानी उनको नॉमिनेट किया जाता है, या फिर चयनित होते हैं यानी उनका सिलेक्शन होता है। तो गाइज ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझना। देखिए, इलेक्शन तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री का इलेक्शन कभी नहीं होता है। हालांकि आप जो गांव की साधारण भाषा होती है उसमें लोग कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री के इलेक्शन है या प्रधानमंत्री के इलेक्शन है। हालांकि वो एक गलत टर्म है। या तो आपके जो इलेक्शन होते हैं वो एमएलए के इलेक्शंस होते हैं या फिर आपके एमपी के इलेक्शन होते हैं। एमएलए के इलेक्शन को आप कहते हैं विधानसभा के इलेक्शन और एमपी के लोकसभा के इलेक्शन। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। सी भी नहीं होगा क्योंकि इनको नॉमिनेट नहीं किया जाता है। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री को कभी भी आप नॉमिनेट नहीं करते हैं, नॉमिनेट सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करता है। तो सी भी नहीं होगा। इनका सिलेक्शन भी नहीं होता है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट किया जाता है। कोई भी जो पार्टी होती है वो अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपॉइंट करती है। हालांकि सभी इलेक्शन एमएलए का लड़ते हैं और जो भी रूलिंग पार्टी का, जो भी जीतने वाली पार्टी, बहुमत पार्टी का मुख्यतः नेता होता है, उसे मुख्यमंत्री अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि एमएलए बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार होते हैं जिसके द्वारा वह अपने मंत्रियों और उनके विभागों का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? यानी कि कोई व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना दिया गया है, वह कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? गाइस, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी ने एमएलए का चुनाव लड़ा और पार्टी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री यह व्यक्ति होगा, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सीट से हार गया। ठीक है, जैसा कि अभी आपने देखा जो आपके पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, वहां की जो लीडर थी ममता बनर्जी अपनी सीट से हार गई थी। कौन सी सीट से लड़ी थी वो? नंदीग्राम सीट से। लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनी। तो उन्हें जो समय मिलता है वह मिलता है 6 माह का समय। 6 माह के अंदर उन्हें या तो विधानसभा का या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य बनना होता है, तभी वो अपने पद पर आसीन रह सकती हैं। यही कंडीशन मंत्रियों के लिए भी है। अगर उन्हें मंत्री बना दिया गया है तो विद इन द 6 मंथ आपको विधानसभा या फिर विधान परिषद का मेंबर बनना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो देखिए, जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर होते हैं आपके राज्यपाल, और जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर होते हैं आपके उपराज्यपाल। राज्यपाल और उपराज्यपाल दोनों ही केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं आपके स्टेट में और केंद्र शासित प्रदेशों में। और उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वह करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसको ध्यान से समझिए और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी दी जाती है उसको भी नोट करिए। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और गाइज एक चीज़ और, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बच्चे मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप सिंपली मुझे इस नंबर पर अपना नेम लिखकर मैसेज कर दें ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है आपको दी जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे।
फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि ऐसे स्टेट जहां पर विधानसभा भी है, ठीक है, और विधान परिषद भी है, तो उनको हम कहते हैं बायकैमरल लेजिस्लेचर। और अगर मान लीजिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है तो उनको हम कहते हैं यूनिकैमरल, ठीक है, यानी कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सदन है, वो है सिर्फ विधानसभा, ठीक है। तो कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी पूछा था, ये वैसे क्वेश्चन एक डाउटफुल क्वेश्चन लोगों के लिए रहा है, ठीक है। आज इसको मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, भारत के अभी तक टोटल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। कैसे, अब इसको जरा अपनी डिटेल में यहां पे समझिए। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कुछ लोग 5 भी कहते हैं। देखिए, ये एक, जैसा मैंने बताया, एक डाउट है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने क्या किया था, 2020 में एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि पहले हम कोई भी अगर बिल पारित करते हैं तो पहले जाता है विधानसभा में, फिर जाता है आपके विधान परिषद में, ठीक है, फिर जाता है आपके राज्यपाल के पास। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, किसी भी बिल को पारित करने में बहुत समय लगता है। इसलिए हम वहां पे विधान परिषद को खत्म करना चाहते हैं, और ऐसा करके उन्होंने सेंटर को भेज दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2021 में उन्होंने एक बिल और पारित किया अपने विधानसभा में कि हम अभी अपने जो विधान परिषद है उसको रखना चाहते हैं। हालांकि सेंटर ने अपनी कोई भी इसके ऊपर सहमति नहीं दी थी। तो अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आई थिंक आपका डाउट जो है 5 और 6 को लेके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इन whom द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड? ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्री परिषद में, या फिर राष्ट्रपति में। इन चीफ मिनिस्टर, इन द गवर्नर, इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इन द प्रेसिडेंट। तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है आपकी राज्यपाल में, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो भी आपका राज्यपाल है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वह होनी चाहिए 35 वर्ष। और पूछा जाए आपसे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो भी आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 4 चीजें बता दी हैं, ध्यान रखना। इसको कहीं नोट कर सकते हैं तो नोट भी कर लेना। चलिए 6th क्वेश्चन पे आ गए हम। 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? Which of the following is not considered a part of legislature in the state? ऑप्शन है आपके राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद या फिर मुख्यमंत्री। तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि विधानमंडल बनती है आपकी 3 चीज़ों से, एक तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये तीनों जो है मिलके बनाते हैं विधानमंडल। हालांकि कहीं कहीं पर कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा ही है और विधान परिषद नहीं है। तो विधानमंडल सिर्फ इन 3 चीज़ों से बनती है, मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विधानमंडल का भाग नहीं है मुख्यमंत्री, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, विधानमंडल 3 चीज़ों से, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, और विधान परिषद आपकी टोटल 6 राज्यों में है, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन पे आ गए हम अपने। 7th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके 15, 20, विधानसभा की सीटों का 15% या फिर विधानसभा की सीटों का 20%। गाइस, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अदर्स एग्जाम में। तो देखिए, आपको पता है जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक राज्य में बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके अलग अलग हेड बनाए जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं मंत्री, ठीक है। तो कितने मंत्री एक राज्य में बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे दिए हैं 15, 20, 15% या फिर 20%। तो गाइज, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की सीटों का 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते।
इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। उत्तर प्रदेश में टोटल 403 सीटें हैं और अगर हम 403 का 15% निकालें तो ये बनता है 60.45, यानी कि आप वहाँ पर 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते। आप कितने भी मंत्री बना लीजिए लेकिन 60 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, ये मैक्सिमम नंबर है। और मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर है 12, यानी कि किसी भी राज्य में 12 से कम नहीं होंगे और 60 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय हुम द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो अभी जितने भी इलेक्शन हुए थे वहां पर किसने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई थी? वो थे आपके राज्यपाल। और जितने भी मंत्री बनते हैं उनको भी नियुक्ति जो कौन कराता है? वो राज्यपाल ही कराता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सामान्यतः जनरली जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, या फिर विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, या फिर विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है। तो देखिए, जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये एक सही बात है। विधान परिषद के सदस्य होते हैं, ये भी हो सकता है। मान लीजिए वो इलेक्शन जो भी हुआ उसमें अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाए हैं तो वो विधान परिषद के सदस्य बन के भी मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, विधान परिषद में बहुमत दल का नेता होता है तो ये बात गलत है। तो ऊपर के 3 सही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है जनरली, सामान्यतः, यानी कि इन तीनों में बेस्ट बताना है तो वो है आपका ऑप्शन सी। विधानसभा में जो भी बहुमत दल का नेता होता है जनरली वही जो होता है मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हु रिप्रेजेंट द स्टेट इन द मीटिंग ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो देखिए एनडीसी जो बनती है उसमें एक तो आपके पीएम होते हैं, एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, और जितने भी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सभी से मिलके बनती है आपकी एनडीसी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो राज्य का प्रतिनिधित्व इसमें कौन करता है? तो वो करते हैं आपके मुख्यमंत्री। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को अभी डिसॉल्व करने की प्रपोजल अभी चल रहा है क्योंकि जब से आपका नीति आयोग आया है। ठीक है, चलिए तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।